हेलो दोस्तों, सी शिवम अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोग की एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हो। प्रीवियस क्लास में हमने बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन एंड क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे इन कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, आज की क्लास में हम दो क्वेश्चंस अभी और सॉल्व कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, बॉन्ड एनालिसिस के, उसमें से पर्टिकुलरली हम जो कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में डील कर रहे हो कौन कौन सा है कि ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी वॉलेटिलिटी आपका, देन कन्वेक्सिटी, और उसके अलावा बाद में हम देखेंगे और भी कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बॉन्ड एनालिसिस की। ठीक है, आज के क्लास में जो दोनों क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपके पास्ट ईयर पेपर से मैंने उठाए क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। इस टाइप के सेम क्वेश्चंस आपको स्टडी मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, आरटीपीस वगैरह में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो उसके बाद आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, एक अटेम्प्ट छोड़ के डबल से इस टाइप का सेम क्वेश्चन हो पूछ ले। ठीक है, तो अभी तक हमारे रिवीजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस कवर करे, ठीक है, वो सभी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। आपको ये सब क्वेश्चंस, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स में आरटीपीस वगैरह में दिख जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने स्टडी मॉड्यूल में से भी कराया होगा तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये सेम क्वेश्चंस आपको बाद में पास्ट ईयर पेपर्स में भी दिखने वाले। ओके, तो बिना किसी देरी के चलो अभी हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड फेस वैल्यू ₹10,000 टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी, कूपन रेट 8.5% पर एनम, ईयर्स टू मैच्योरिटी 5 ईयर्स, YTM 10%। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल हो क्या क्या है, फेयर वैल्यू गिवन है 10,000 रुपए, कूपन रेट है 8.5%, देन टेन्योर है 5 ईयर्स का एंड YTM है 10%। हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, एकदम ही ज्यादा सिंपल चीज होगी। ठीक है, हमें करंट मार्केट प्राइस पता करना है बॉन्ड का। सेकंड मैकॉलेस ड्यूरेशन, ठीक है, वही हमें ड्यूरेशन फाइंड करना है। थर्ड वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड, वॉलेटिलिटी मतलब ही क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ओके, देन फोर्थ कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड एंड फिफ्थ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द YTM बाय 200 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, बाय मैकलेस ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट एंड सेकंड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, एंड गिवन आपको बाद में प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर्स, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स गिवन है 10% के हिसाब से और 8% के हिसाब से। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, ठीक है, वो कन्वेक्सिटी वाले पार्ट में आती है। ओके, नहीं तो पहला दूसरा तीसरा पार्ट और पांचवा पार्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल है। थर्ड फोर्थ वाला जो पार्ट है कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड वाला, उसमें ही मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। ठीक है, बट हम एक बार क्या कर रहे हैं, फास्ट पूरा की पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या करना होगा बताओ, मार्केट प्राइस, हमें करंट मार्केट प्राइस पता करना है बॉन्ड का। ठीक है, तो अभी करंट YTM कितना है, 10% है। ओके, तो मार्केट प्राइस हम कैसे पता करेंगे बॉन्ड का, जो भी कैश फ्लोज आएंगे बॉन्ड से उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, और डिस्काउंट के लिए हम रेट कौन सा यूज करेंगे, जो अभी करंट YTM है 10% का, वो हम यूज करेंगे। तो क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया पीरियड, ओके, देन उसके बाद रहेगा कैश फ्लोज, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि YTM कितना अभी करंट में 10% हो। ओके, देन उसके बाद एक बार इतना तो लिख लेते, तो 10 ईयर कितना था, 5 ईयर्स, तो पीरियड में आ गया 1 2 3 4 5। कैश फ्लोज में बताना क्या क्या आएगा, तो फेस वैल्यू 10,000 है, ठीक है, एंड कूपन रेट 8.5% पर एनम है। ओके, तो इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8.5%, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8.5%, जो कि कितना आ रहा है 850। ओके, तो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 850 का, दूसरे साल भी 850 का इंटरेस्ट, तीसरे साल भी इंटरेस्ट 850 का, फोर्थ ईयर भी सेम, एंड फिफ्थ ईयर क्या होगा, जब बॉन्ड रिडीम होगा तो इंटरेस्ट का पैसा तो मिलने ही वाला है। ठीक है, एंड रिडेम्पशन के बाद कंपनी जो रिपेमेंट करेगी प्रिंसिपल अमाउंट का वो भी मिलेगा। तो रिडेम्पशन जो है पार पे हो रहा है, क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है, एंड रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी। तो फिफ्थ ईयर में कितना आएगा, फेस वैल्यू का 10,000, ठीक है, क्योंकि पार पे हो रहा है रिडेम्पशन, और इंटरेस्ट का 850, तो पूरा मिला के कितना हो गया 10,850। ओके, 850 प्लस 10,000।
क्लियर है? ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 10%, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो एक चीज याद रखना कि कैलकुलेटर में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में गिवन था उसको यूज में लो। कितना है? 0.909, देन 0.826, 0.751, 0.683 एंड इसके बाद है 0.621। ओके, कैश फ्लोज को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ठीक है, तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यूज आते जाएगी वो कैश फ्लोज की। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जिसको हम बोलते हैं, तो आते जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते जाओ फास्ट। 850 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, ये आ रहा है 772.65, देन 850 मल्टीप्लाइड बाय 0.826, ये आ रहा है 702.1, देन 850 मल्टीप्लाइड बाय 0.751, ये आ रहा है 638.35, देन 850 मल्टीप्लाइड बाय 0.683, तो आ रहा है 580.55 एंड लास्ट में 10,850 मल्टीप्लाइड बाय 0.621, तो आ रहा है 6737.85। ओके, ये जो हमारा फोर्थ नंबर का कॉलम है, प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉलम है, उसका टोटल फाइंड कर लो। तो क्या होगा? पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो हमें करंट मार्केट प्राइस पता करना था बॉन्ड का, वो आ जाएगा। ओके, तो 6737.85 प्लस 580.55 प्लस 638.35 प्लस 702.1 प्लस 772.65। ओके, तो ये आ रहा है 9431.5। ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट इज इक्वल्स टू 9431.5 रुपीज। ओके, तो पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल था। हमने इसका प्रेजेंटेशन ऐसा किया है, ठीक है, टेबल बना के। अगर किसी को टेबल बना के प्रेजेंटेशन नहीं करना है तो आप नॉर्मल ऐसा भी करके आ सकते थे। 850 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स, ठीक है, 10% 5। आप अल्टरनेटिव ये वाला प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, दोनों इससे आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ क्या है, प्रेजेंटेशन डिफर कर रहा है और कुछ भी नहीं। आपको समझ में आएगा कि हमने टेबल बना के क्यों किया है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको सिर्फ करंट मार्केट प्राइस पता नहीं करनी थी, इसके बाद में आपको मैकेलेस ड्यूरेशन फाइंड करना था, ठीक है, देन वॉलेटिलिटी फाइंड करनी थी, कन्वेक्सिटी फाइंड करनी थी। तो टेबल क्या होगा, काम में आएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब एक बार हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो मैकेलेस ड्यूरेशन, ठीक है, या सिंपली ड्यूरेशन अगर हम बोलेंगे तो ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूरेशन का आपका फॉर्मूला रहेगा, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ड्यूरेशन रहता है समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, क्या होता है एक्स और डब्ल्यू हम समझेंगे। यहां पे एक्स क्या रहता है आपका, एक्स यानी क्या रहेगा, पीरियड, ठीक है, एक्स यानी क्या रहेगा, पीरियड, और वेट्स क्या रहते हैं यहाँ पे, ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी वो चीज। ओके, यहाँ पे मैं पीरियड किस में देखो एक्स लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, एंड जो प्रेजेंट वैल्यूज है उसके ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं W। ओके, तो ड्यूरेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला रहता है क्या चीज है, वेटेड एवरेज है, किस चीज का, पीरियड का। ओके, और वेट्स हम क्या लेते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यूज है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, वो हम क्या लेते हैं, वेट लेते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, वेट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू रहता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज बोलते हैं वो चीज, एंड एक्स यानी क्या आपका टाइम पीरियड। ओके, तो यहां पे देखना हम एक और कॉलम बना दे रहे हैं, W मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, ये टेबल में हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, W मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो देखो क्या क्या आता जाएगा, 772.65 मल्टीप्लाइड बाय 1, वो तो 772.65 ही रहेगा। ओके, देन 702.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ रहा है 1404.2। ठीक है, देन 638.35 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आएगा 1915.05। उसके बाद है 580.55 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ रहा है 2322.5।
2, ओके 2322.2 और आखिरी में 6737.85 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आ रहा है 33,689.25। ठीक है, ये पूरा ऐड कर लो। ठीक है, जो लास्ट वाला कॉलम है W मल्टीप्लाइड बाय x का, उसमें जो भी हमने फिगर्स लिखे उन सभी इसका एडिशन चाहिए, समेशन चाहिए पूरा। कितना 33,689.25 प्लस 2322.2 प्लस 1915.05 प्लस 1404.2 प्लस 772.65। ओके, तो ये आ रहा है 40,103.35। ये आंसर नहीं है। ओके, ये ड्यूरेशन नहीं आया हमारा, ये क्या चीज है, न्यूमरेटर आया, समेशन ऑफ WX आ चुका है। ठीक है, ये क्या चीज है, समेशन ऑफ WX एंड समेशन ऑफ W तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो आया था। ठीक है, वही क्या है आपका समेशन ऑफ W। हम इजीली अब क्या कर सकते हैं, मैकॉलेस ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पुट कर दो सिर्फ वैल्यूज, समेशन ऑफ WX की जगह 40,103.35, ओके, एंड समेशन ऑफ W की जगह 9431.5। डिवाइड कर लो, देखो क्या आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है, अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 4.25 ईयर्स। ठीक है, ड्यूरेशन आपका किस में आ रहा है, ये ईयर्स में। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आ गया। जो हमें ड्यूरेशन फाइंड करना था, मैक्रोलेस ड्यूरेशन, वो आ रहा है 4.25 ईयर्स। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो थर्ड क्या चीज है, वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन फाइंड करना। अभी हमने जो फाइंड किया था मैक्रोलेस ड्यूरेशन था, अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो थर्ड पार्ट देखना, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, वॉलेटिलिटी that will be equals to modified duration। ठीक है, मैंने MD लिख दिया है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ड्यूरेशन जो हमने फाइंड किया। ठीक है, ये MD में कंफ्यूज मत हो जाना, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ओके, मैं लिख ही दे रहा हूं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैकेलिस ड्यूरेशन है। ओके, मैकेलिस ड्यूरेशन को हम जनरली D से डिनोट करते हैं। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है आपका, D डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM अपॉन N। ओके, तो ड्यूरेशन तो जस्ट अभी हमने फाइंड किया, पुट कर देते हैं 4.25 ईयर्स डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस, ठीक है, n क्या होता है कि कन्वर्जन पीरियड कितना है। ठीक है, जैसे हाफ ईयरली रहता था कि बॉन्ड पे जो है इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है तो n का वैल्यू रहता था 2। ठीक है, अगर क्वार्टरली रहता था तो 4 आता था वैसे। ठीक है, अगर मंथली मिलता था 12 आता था, बट यहाँ पे तो ईयरली मिल रहा है तो n का वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉल n का वैल्यू आपका 1 रहेगा। तो सिंपली क्या होगा 1 प्लस YTM एंड करंट यील्ड टू मैच्योरिटी कितना है 10%। तो 10% को डेसिमल में कितना लिखोगे आप 0.1। ठीक है, और स्मॉल n कितना रहेगा 1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1 0.1 है। ओके, देख लो क्या आ जा रहा है 4.25 डिवाइडेड बाय 1.1, 4.25 डिवाइडेड बाय 1.1 ये आ रहा है 3.8। ओके, 3.86। क्लियर है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको परसेंटेज में बोलते हैं वैसे आप 3.86%। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है, बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो भी समझो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब क्या रहेगा आपका कि अगर YTM जो है लेट सपोज करो 1% से बढ़ रहा है, YTM अगर 1% से बढ़ रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी 1% से बढ़ रहा है, तो इतना तो सभी को पता है कि YTM और बॉन्ड के प्राइस में जो है वो क्या रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। तो अगर YTM बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बट कितना कम होगा 3.86%। तो अगर YTM 1% से बढ़ रहा है तो बॉन्ड का प्राइस 3.86% से कम होगा। ठीक है, वैसे अगर YTM जो 1% से गिर रहा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा 3.86% से बढ़े। ठीक है, तो फॉर एवरी 1% इंक्रीज और डिक्रीज इन YTM व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बॉन्ड प्राइस। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता कर लिया तो हम उसके थ्रू क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। समझ में आ गया। ओके, और इसका इंटरप्रिटेशन वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखो लास्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें आपको क्या बोल रखा है, उसने एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पता करना है कि जब YTM आपका 200 बेसिस पॉइंट से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस
आपको पता करना है जब YTM आपका 200 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हो जाएगा बाय मैकेलेस ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट। ओके, तो वहां पे हम अब क्या यूज करेंगे, थर्ड वाला जो पार्ट था हमारा वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड वाला, उसको हम यूज में, क्लियर है यहां तक? ओके, तो थर्ड पार्ट का भी हमारा आंसर आ चुका है, वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। कंफ्यूज मत हो जाना, वॉलेटिलिटी मतलब भी क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ओके, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बार बार पहले के भी लेक्चर्स में यही बता रखा है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो क्वेश्चंस मैं अभी क्लास में करा रहा हूँ, हो सकता है उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किया, ठीक है, सिक्योरिटी वायलेशन चैप्टर से, कॉर्पोरेट वायलेशन चैप्टर से, बट इनकेस अगर आपको उसमें डाउट आता है तो आप एक बार कमेंट में लिख दो। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा, या फिर आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू क्या करूंगा, आपको मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, वैसे अब देखो फोर्थ पॉइंट जो है कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि कन्वेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो कन्वेक्सिटी के जो दो फॉर्मूलेज है, कन्वेक्सिटी के दो फॉर्मूलेज है फाइंड करने के, तो मैं दोनों फॉर्मूलेज यहां पे सबसे पहले लिख दे रहा हूं। तो यहां पे देखो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कन्वेक्सिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस YTM का वोल। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है कन्वेक्सिटी फाइंड करने का। ओके, देन उसके बाद कन्वेक्सिटी का जो एडजस्टमेंट रहेगा वो क्या रहता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड। ठीक है, चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी, तो डेल्टा वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये होता है कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। तो अगर हम कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं तो उस केस में कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या रहेगा हमारा, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, बट आप देखोगे तो स्टडी मॉड्यूल में, ठीक है, जो आपका स्टडी मेट है जो ICN इश्यू कर रखा है उसके अंदर किधर भी ये वाला फॉर्मूला स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, बट आप लोगों ने 100% ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कन्वेक्सिटी फाइंड करने का, समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस YTM का होल स्क्वायर। ओके, और कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट बाद में हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। कन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं। कन्वेक्सिटी मतलब क्या होता है कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन में क्या चेंज आ रहा है जब आपका YTM चेंज हो रहा है। ओके, ड्यूरेशन में क्या चेंज आ रहा है जब आपका YTM चेंज हो रहा है, वैसा। ओके, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं डेरिवेटिव्स के टर्म्स में आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा ये मतलब हायर लेवल जा रहा है बट किसी को समझना है तो एक बार मैं शॉर्ट में सिर्फ बता दे रहा हूं कि कन्वेक्सिटी जो है उसका फॉर्मूला अगर डेरिवेटिव्स के टर्म्स में देखोगे तो क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ ड्यूरेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, एंड वही ड्यूरेशन क्या चीज होता है, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू YTM। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला है। ओके, एंड ये फॉर्मूला जो है ड्यूरेशन का, तो इसको ही अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, D2P अपॉन DYTM स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कन्वेक्सिटी आ जाएगी। ओके, या फिर इसको अगर मैं इंग्लिश वर्डिंग्स में बोलूं तो आपका ड्यूरेशन क्या रहता है, अगर YTM में चेंज आ रहा है तो प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन YTM। एंड कन्वेक्सिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन YTM। ठीक है, सिंपल इतना चीज होता है आपका ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी। ओके, बट ये वाला फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया कि किधर भी स्टडीमेट में स्पेसिफाइड नहीं है, बट जब ये क्वेश्चन आपका आया था, ओके, पास्ट ईयर पेपर में स्टूडेंट ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। ओके, उन्होंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज बुलाई, उन्होंने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है तो उनको फुल मार्क्स मिले, और ये फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है ही नहीं ना, तो मार्क्स तो वैसे भी मिलने चाहिए। ठीक है, स्टडीमेट में जो उन्होंने फॉर्मूला स्पेसिफाइड कर रखा है, ठीक है, बता रखा है, वो देखो फॉर्मूला क्या है वो भी आप लिख लो एक बार, कन्वेक्सिटी इज इक्वल्स टू, वो है V प्लस प्लस V माइनस माइनस 2V0
डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको डिवाइड करना रहेगा आपको, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय V0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई का, ओके। और जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो कन्वेक्सिटी का, तो उस केस में आपका कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट रहेगा, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू कन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब ये v प्लस क्या होता है, v माइनस क्या होता है, v0 क्या होता है, डेल्टा वाई तो आपको पता है, डेल्टा वाई यानी क्या हो रहा है, चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी, ओके। बट v प्लस, v माइनस और v0 क्या होता है वो भी चीज समझो। v0 यानी क्या है, अभी करंट YTM जो 10% है, उस केस में बॉन्ड का प्राइस कितना आ रहा है, वो क्या चीज हो गया, v0, ओके। करंट YTM पे बॉन्ड का प्राइस कितना है, वो क्या रहेगा आपका v0। v माइनस क्या होता है और v प्लस क्या होता है, तो अगर मैं YTM को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैंने YTM को बढ़ा दिया लेट्स सपोज 1% से, तो अभी करंट में YTM 10% है, वो 10% की जगह 11% हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा, वो क्या चीज हो गया आपका v प्लस, ठीक है। तो अगर हम YTM को बढ़ा रहे हैं तो उससे बॉन्ड का प्राइस कितना रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या होता है, अगर आप YTM को बढ़ाओगे तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा, तो वो क्या चीज हो गया, v प्लस, ठीक है। वैसे ही v माइनस क्या होगा, अभी आपने YTM को बढ़ाया था, जितने से आप YTM को बढ़ा रहे हो उतने से आपको YTM को गिराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने 10% से 11% किया था, तो अब क्या होगा 10% से 9%, तो अगर मैं YTM को 10% से 9% कर देता हूं, तो अब उस केस में बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा, तो अब क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इस वजह से। ये चीज होती है आपकी v प्लस, v माइनस और v0, ठीक है। करंट YTM पे जो बॉन्ड का प्राइस है डेट इज v0, YTM बढ़ाने पे जो बॉन्ड का प्राइस रहेगा डेट इज v प्लस, एंड YTM कम करने पे जो बॉन्ड का प्राइस रहेगा डेट इज v माइनस, ओके। टर्म समझ में आ रही है, ठीक है। बट यहां पे क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा था ना, देखो जब उसने कन्वेक्सिटी फाइंड करने को बोला है आपको फोर्थ वाले पार्ट में, तब उसने बोला है क्या कि YTM को आपको 1% से बढ़ाना है, 1% से कम करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी बताया नहीं, वो तो फिफ्थ वाले पार्ट में, ओके। तो फोर्थ वाले पार्ट में तो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था। तो अगर कोई स्टूडेंट ने जैसे एग्जाम में अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके नहीं आया, ओके, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके आया, तो उसको फुल मार्क्स मिले, ओके। और किसी स्टूडेंट ने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करके आया तो उसको भी फुल मार्क्स मिले, ठीक है। बट एक एम्बिग्यूटी क्या आती है कि अगर आप सजेस्टेड आंसर जब देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, उन्होंने जो डेल्टा वाई लिया है वो 2% लिया है, ठीक है, जो फिफ्थ वाले पार्ट का था ना कि YTM डिक्रीज हो रहा है 200 बेसिस पॉइंट से, मतलब 2% से कम हो रहा है, तो उन्होंने डेल्टा वाई किया है 2% लिया, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है, आप जितना डेल्टा वाई कम लोगे उतना आंसर क्या होगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट डेल्टा वाई ले रहा है 0.5%, कोई अगर ले रहा है 1%, ठीक है, तो उसको भी करेक्ट मिलेगा, ओके। तो जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, अभी करंट YTM 10% है, बाद में लोग 10% से 12% पे गए और एक बार 10% से 8% पे है, तो उन्होंने 2% का फर्क लिया है, बढ़ाया भी 2% से, कम भी किया 2% से, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट ने लेट्स सपोज करो 0.5% से बढ़ा के आया होगा, 10% के बाद में 10.5% और 0.5% से कम किया होगा 9.5%, तो उसको भी करेक्ट मिलेगा, ठीक है। बल्कि इसमें तो क्या रहता है, जितना ज्यादा आप गैप कम रखोगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, ओके। तो इन्होंने तो 2% क्यों लिया, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया कि फिफ्थ वाले पार्ट में क्या दिया था, डिक्रीज बोल रखा था, YTM 2% से हो रहा है इस वजह से, ओके। तो वैसे देखे जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट उन्होंने सजेस्टेड में ये दे रखा है। बट ये चीज कभी भी ध्यान में रखना कि सजेस्टेड आंसर्स जो रहते हैं उसके थ्रू आपके जो बुकलेट है, ठीक है, आंसर बुकलेट की उसकी चेकिंग नहीं होती, ओके, उनके पास अलग आंसर की रहती है। इस वजह से आप जब सर्टिफाइड कॉपीज बुलाओगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि सजेस्टेड आंसर्स में आंसर कुछ अलग दिया है, ठीक है, आपने सॉल्व किया था अलग तरीके से, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ओके। तो वही हम अभी जो कर रहे हैं वो अभी इस वाले इससे कर रहे हैं, मैंने आपको बट बता दिया है कि ये भी कैसा रहेगा, क्योंकि ज्यादा करेक्ट ये वाली चीज रहेगी, ओके, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब एक और कॉलम बढ़ा देंगे। अभी तक हमने समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय x ही फाइंड किया था, हमें क्या चाहिए अब, समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x, ठीक है। आपको वो चीज तो पता ही है, W मतलब क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, ओके, एंड x मतलब क्या था, टाइम पीरियड, ओके। तो यहाँ पे देखना हम क्या करने वाले, एक और कॉलम में बढ़ा दे रहा हूं, W मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x। तो W मल्टीप्लाइड बाय x तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारा W मल्टीप्लाइड बाय x आया था उसका और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस x। तो पहले वाले केस में देखना क्या होगा, 772.65
0.65 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 कितना हो गया 2। ओके, तो 772.65 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ रहा है 1545.3। सिमिलरली अब देखो 1404.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, 1 + 2 यानी क्या होगा 3, तो 1404.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आ रहा है 4212.6। सिमिलरली पूरा फाइंड कर लें 1915.05 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आएगा 7660.2। देन इसके बाद 2322.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आ रहा है 11611 एंड आखिरी में 33,689.25 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये आ रहा है 2,02,135.5। ओके, इसका एडिशन फाइंड कर लो लास्ट वाले कॉलम का, w मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x का, इस वाले कॉलम का पूरा एडिशन चाहिए। तो 2,02,135.5 प्लस 11,611 प्लस 7660.2 प्लस 4212.6 प्लस 1545.3 ये पूरा मिला के आ रहा है 2,27,164.6। ओके, ये चीज आ गई हमारी समेशन ऑफ w मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस। ओके, तो चलो कन्वेक्सिटी फाइंड कर ले रहे हो। कॉन्वेक्सिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ w मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x, उसकी जगह मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूं 2,27,164.6 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या था समेशन ऑफ w, ठीक है ये अलग चीज होगी, समेशन ऑफ w मल्टीप्लाइड बाय 1 + YTM का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ w हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 9431.5। ओके, वो 1 + YTM का होल स्क्वायर जो कांस्टेंट है ना, तो समेशन के बाहर आ जाएगा, तो आप बेसिकली उसको ऐसा भी लिख सकते थे कि समेशन ऑफ w मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + YTM का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ w। ठीक है, तो समेशन ऑफ w हमें ऑलरेडी पता था 9431.5 मल्टीप्लाइड बाय YTM भी हमें पता है, करंट YTM कितना है 10%, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.1, तो 1 + 0.1 कितना हो गया 1.1 का फाइंड कर लो, ये पूरा कितना आ रहा है डिवाइड वगैरह करके। तो 2,27,164.6 डिवाइडेड बाय 9431.5 ओके डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है 19.91। ओके, अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये फाइंड करता हूं तो ये आ रहा है 19.91, कन्वेक्सिटी आ गया 19.91। ओके, अब देखो हम कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट फाइंड कर रहे हैं। कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट वो क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कन्वेक्सिटी जो भी हमने फाइंड किया 19.91 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा डेल्टा y का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे तो आपको सिर्फ कन्वेक्सिटी फाइंड करने को बोला था, तो आंसर यही है 19.91, आपको कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बट एक बार मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स सपोज करो मैं 5th वाले पार्ट का इंफॉर्मेशन अभी ले रहा हूं 4th वाले पार्ट में कि हम YTM को क्या कर रहे हैं 2% से चेंज कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में डेल्टा y कितना हो जाएगा 2%, बट वो ध्यान रखना डेसिमल में लेना है, तो 2% यानी कितना होगा 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं जानबूझ से आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू आपको कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट जो है उसका इंटरप्रिटेशन भी बता पाओ। ओके, तो 1/2 यानी हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 19.91 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये आ रहा है 0.3982%। ओके, 0.3982%। इसका मतलब समझो, ठीक है, ये 0.3982% है, इसका मतलब समझना कि जब हम YTM को 2% से कम करेंगे, ठीक है, जब हम यील्ड टू मैच्योरिटी को 2% से कम करेंगे तो बॉन्ड का प्राइस तो बढ़ेगा। ठीक है, बट कितने से बढ़ेगा 0.3982%। क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है? तो कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मेरा YTM 2% से कम हो रहा है, ठीक है, तो जो मेरा बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा 0.3982% से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बोला नहीं था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट फाइंड करने को बोला नहीं था, सिर्फ कन्वेक्सिटीज फाइंड करने को बोला गया था क्वेश्चन।
ओके, मैंने आपको बता दिया कन्वेक्सिटी के दो फॉर्मूलेस कौन से रहते हैं, ठीक है। तो एक हमारा क्या था, समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ W, ओके। और उस केस में कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या था कन्वेक्सिटी फाइंड करने का जो आपके स्टडी मेट में गिवन है, वो है V प्लस प्लस V माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ V0 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय V0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा y का स्क्वायर, ओके। और इस केस में कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैसे फाइंड होता है, कॉन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। ज्यादा एक्यूरेट वैसे ये है, ज्यादा एक्यूरेट ये, ठीक है। इससे अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, जो स्टडीमेट में आपको फॉर्मूला गिवन है उससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा और इससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर, ओके। क्लियर है यहां तक। तो ये फोर्थ वाले पॉइंट में सजेस्टेड का आंसर जो है और हमारा आंसर जो है वो थोड़ा बहुत डिफर करेगा, ओके। अगर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कैसे कर रखा है, ठीक है, तो भी अगर आप फास्ट देख लेते हो तो मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूं, बट एक चीज बता दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है कि बॉन्ड का प्राइस फाइंड करना है जब YTM 8% है, ठीक है। मैं रफ में ऐसे ही बता रहा हूं कि बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा जब YTM 8% है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका V माइनस, आपने जब YTM गिरा दिया, ठीक है, जब आपने यील्ड टू मैच्योरिटी गिरा दी तो बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा, ये क्या हो गया V माइनस, ठीक है। अब बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा जब YTM 12% है, आपने एक बार YTM को गिराया 2% से, फिर आपने एक बार YTM को बढ़ा दिया 2% से, जरूरी नहीं वहां पे 2% का ही फर्क लेना है, ठीक है। उन्होंने सजेस्टेड आंसर में 2% का फर्क लिया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको कितना वहां पे फर्क लेना है। आप 0.5% का भी ले सकते हो, 0.25% का भी ले सकते हो, 1% का भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो अगर YTM हम 2% से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस क्या रहेगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम, V प्लस, ओके। एंड जब करंट YTM है, ठीक है, 10% का, उस पर जो बॉन्ड का प्राइस है वो क्या है हमारा V0, ओके। ये बॉन्ड प्राइस, ये बॉन्ड प्राइस, ये YTM, ओके। और आप वो फाइंड कर लोगे, उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करना है, तो क्या होगा, दूसरे वाले फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेंथी जाएगा ये, ओके। और उसके अलावा यहाँ पे क्या था, एम्बिग्यूटी बहुत रहेगी। कोई स्टूडेंट लेगा डेल्टा y 1%, कोई लेगा 0.5%, कोई 0.25%, कोई 2%, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से लेंगे। तो इससे तो बेस्ट यही है, और डेटा भी जो दिया था उसके हिसाब से तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर लग रहा है यूज करने के लिए, ओके। इसके पीछे का रीजन क्या, हाँ, अगर क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला होता था कि कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड फाइंड करो, और फोर्थ वाले पार्ट में बोला होता था कि YTM जो है, डेल्टा y जो है, ठीक है, चेंज इन YTM वो आपको लेना है 2%, तो उस केस में हम डेफिनेटली इससे करते थे। बट वैसा बोला नहीं हो, फिफ्थ वाले पार्ट के लिए बोला है ना, फोर्थ वाले पार्ट के लिए तो बोला नहीं था। उस केस में क्या है, ज्यादा ये वाला सही है, ओके। अब देखो फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या फाइंड करना था हमें, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द YTM बाय 200 बेसिस पॉइंट्स बाय मैकेलियस ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट। तो जब हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन फाइंड किया था, वॉलेटिलिटी फाइंड किया था बॉन्ड का, तभी मैंने आपको उसका इंटरप्रिटेशन पूरा बता दिया था, ओके। तो देखो हम एक बार थर्ड पॉइंट पे आते हैं फिर से। तो थर्ड वाले इसमें हमारा वॉलेटिलिटी कितना आया था, 3.86%, ओके। तो इसका हमने इंटरप्रिटेशन क्या लिया था कि अगर यील्ड टू मैच्योरिटी 1% से चेंज होता है, ठीक है, तो उससे बॉन्ड प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, 3.86% का फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में फर्क रहेगा, क्यों, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इस वजह से, ओके। तो वैसे ही अब यहाँ पे देखना YTM में फर्क कितना, 1% का तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 2% का फर्क आ रहा है। तो बॉन्ड प्राइस पे फर्क कितना परसेंट का आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.86% का, कितना हो गया ये, 7.72%, ओके। एंड YTM आपका डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। YTM तो कम हो रहा था तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस, और उसमें आप क्या करोगे, 7.72% बढ़ा दोगे। तो करंट मार्केट प्राइस हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, कितना था, 9431.5, 9431.5 प्लस 7.72% ऑफ 9431.5, ठीक है। देख लो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे पूरा कर लो, ऐड वगैरह पूरा करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका
10,159.61, 10,159.61, ये सब आंसर्स आपके रुपीज में आ रहे हैं। ओके, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन मैकेलिस ड्यूरेशन एस्टीमेट कितना आ रहा है 10,159.61। अगर YTM जो है 2% से गिर जाता है 200 बेसिस पॉइंट्स, यानी क्या होता है 2%। ओके, एंड सेकंड वाले पार्ट का आंसर तो और भी ज्यादा सिंपल है, बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, तो बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यानी क्या है, वही सेम चीज कि आपको अब क्या करना है, YTM को सिर्फ 10% की जगह क्या लेना है 8% लेना है, और डिस्काउंटिंग करके क्या है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा बॉन्ड का। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से एक्सपेक्टेड प्राइस कितना आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एंड यहां पे जो था ये था आपका मैकेलिस ड्यूरेशन एस्टीमेट। ठीक है, बेस्ड ऑन मैकेलिस ड्यूरेशन क्या रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, जब YTM जो है 200 बेसिस पॉइंट से कम हो जा रहा था, तो कैश फ्लोस तो देखो सेम ही रहने वाले, कैश फ्लोस में थोड़ी ना कुछ फर्क आएगा। पहले साल इंटरेस्ट हुआ 850 का मिलेगा, दूसरे साल 850, तीसरे साल 850, चौथे साल 850, और पांचवें साल कितना रहेगा इंटरेस्ट 850 का, और रिडेम्पशन के वक्त क्या होगा 10,000 रुपए और मिलेंगे, तो पूरा मिला कितना हो गया 10,850। ठीक है, बस क्या हो रहा है, डिस्काउंटिंग का रेट चेंज हो रहा है, पहले 10% तो अब कितना हो गया 8%। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पूरा टेबल ना बनाते हुए अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल जो है लिख दे रहा हूं इसको, 850 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8% कॉमा 5 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय PVIF 8% कॉमा 5। आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, उधर से आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर फाइंड कर लो। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या रहेगा 8% के इसमें, तो 0.926 प्लस 0.857 प्लस 0.794 प्लस 0.735 प्लस 0.681, क्या आ रहा है 3.993, ये 3.993 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना गिवन था आपको 0.681। कर लो कैलकुलेटर पे फास्ट, तो 3.993 मल्टीप्लाइड बाय 850 क्या आ गया 3394.05 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.681 क्या आ रहा है 6810। तो पूरा एडिशन वगैरह करके कितना आ गया आंसर 10,204.05। ओके, देखो आसपास कितना आ रहा है आंसर, मैकेलिस ड्यूरेशन एस्टीमेट के ऊपर बेस्ड हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 10,159.61, एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कितना आ रहा है 10,204.05। क्लियर है, ये हमने पूरे पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए। इसमें से फोर्थ वाला पार्ट जो था कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड, उसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, बट स्टूडेंट जो भी फॉर्मूला यूज करके आ रहा है उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिल जा रहा है, दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह करेक्ट है। ठीक है, बट ज्यादा करेक्ट कौन सा रहेगा पहला वाला, भले ही उन्होंने सजेस्टेड आंसर्स में जो है सेकंड वाला दे रखा है, बट ज्यादा करेक्ट कौन सा रहेगा पहला वाला। ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट ज्यादा कब रहेगा जब वो वहां पे मेंशन कर देता था कि चेंज इन YTM आपको लेना है 1%, 0.5% वगैरह वैसा, तो उस केस में हम सेकंड वाला डेफिनेटली यूज करते थे। ठीक है, तो सेकंड वाले इससे मैंने आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताया, बट एक आइडिया दे दिया था। ओके, और टर्म्स वगैरह जो थे फॉर्मूले में उसका भी मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। ओके, ठीक है, अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी पास्ट ईयर पेपर का ही है। ओके, बॉन्ड एनालिसिस के, तो फटाफट इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बट वो ये कि एक यही वाला कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा था कन्वर्टिबल बॉन्ड का। बॉन्ड एनालिसिस में से जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है, तो इसको भी एक बार हम कवर कर लेते। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें, डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू कन्वर्टिबल बॉन्ड ऑफ हाईफाई लिमिटेड, फेस वैल्यू है 2,500 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड 20, कूपन रेट है 12%, मार्केट प्राइस पर शेयर है 120, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड चल रहा है 2650 एंड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है 2350। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो चार चीजें हमें पता करनी है। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड एकदम ही ज्यादा सिंपल चीज होगी, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड,
परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, ठीक है, ये भी सिंपल है, कन्वर्जन प्रीमियम, एंड लास्ट है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उसने 8 मार्क के लिए। पिछला वाला भी सिंपल था बट थोड़ा सा क्या था, लेंदी था, ठीक है, और वो भी इतना लेंदी क्यों किया, क्योंकि मैं आपको पूरा समझा के बता रहा था इस वजह से। तो वो भी अगर आप फटाफट करोगे तो भी जल्दी हो जाएगा। एंड ये वाला तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो कैलकुलेशंस वगैरह भी ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो फास्ट देखो, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो एकदम ही ज्यादा सिंपल, क्या हो रहा है, एक बॉन्ड के पीछे कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, 20, ओके, एंड मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 120, तो कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा, 20 शेयर्स मिलने वाले, एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना, 120, तो कितना आ गया, 2400, 20 मल्टीप्लाइड बाय 120 कितना हो गया, 2400। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझो। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड कितना है, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड 2650, ओके, एंड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है, 2350, ठीक है, 2650 आपका मार्केट प्राइस कन्वर्टिबल बॉन्ड का है, एंड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है, 2350। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का आपका डिफरेंस कितना है, 2650 माइनस 2350, कितने का आ रहा है, 300 रुपए का, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहां पे भी देखो डिपेंड करता है कि बेस में क्या लेना है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप बेस में 2650 भी लिख सकते हो, आप परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क बता रहे हो कि 2650 से 2350 चले गया तो वैसा, तो आप बेस में 2650 भी ले सकते हो और 2350 भी ले सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर वैसे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2650 ले रहा हूँ, ओके, तो उस केस में देखना आंसर क्या आ रहा है, 300, ठीक है, 2650 माइनस 2350 कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाय 2650 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ रहा है 11.32%। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूं तो कितना आ गया, 11.32%, सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, क्लियर, 11.32%। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क का मीनिंग क्या होता है कि अगर जो शेयर प्राइस है, ठीक है, अगर वो क्या हो जाती है, जीरो ही हो जाती है, ठीक है, या फिर जो हमें शेयर्स वगैरह मिलने वाले थे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के ऊपर, अगर वो वर्थलेस ही हो जाते तो उस केस में हमारा रिस्क कितना है, तो कितना आ रहा है वो 11.32%, ओके। हाँ, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, एंड सजेस्टेड में भी उन्होंने दोनों तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको यहाँ पे 2650 लेना है डिनोमिनेटर में, या आपको 2350 भी लेना है तो भी चलेगा, ओके, ठीक है। इसके बाद देखना, मैंने सिर्फ एक हिस्से किया, 2650 के हिस्से किया तो कितना आ रहा है, 11.32% का आ रहा है डाउनसाइड रिस्क। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स हो चुके हैं। थर्ड, कन्वर्जन प्रीमियम, ये भी सिंपल है। कन्वर्जन प्रीमियम देखो, कन्वर्जन वैल्यू कितना आया था बॉन्ड का, अभी जस्ट फाइंड किया, कन्वर्जन वैल्यू कितना आया था बॉन्ड का, 2400, एंड मार्केट प्राइस कितना चालू है, मार्केट प्राइस कितना चालू है कन्वर्टिबल बॉन्ड का, 2650। कितना एडिशनल पैसा देना पड़ रहा है, 250 रुपए का, ओके, 250 रुपए का हमें एडिशनल पैसा देना पड़ रहा है। अब उसने कन्वर्जन प्रीमियम पूछा है आपको, तो आप 250 ऐसा ना लिखते आते हो, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बताओगे तो बेस्ट है, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हो, आप पर शेयर भी बता सकते हो, अगर आप पर शेयर बताना है आपको, ठीक है। देखो पूरा मिला के कितना हो गया, 2400 रुपए कन्वर्जन वैल्यू आ रहा है बॉन्ड का, ओके, कन्वर्जन प्राइस आ रहा है वैसे, एंड मार्केट प्राइस कितना आ रहा है कन्वर्टिबल बॉन्ड का, 2650। तो आप कितना, आपको एडिशनल पैसा कितना देना पड़ रहा है, 250 रुपए का, ओके। तो अगर मैं पर शेयर बताऊं, अगर उसने पूछा होता था कि कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, तो हम आंसर क्या लिख के आते थे, 250 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि एक बॉन्ड के पीछे हमें क्या होगा, 20 शेयर्स मिलने वाले, तो 250 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, ये 250 डिवाइडेड बाय 20, ओके। तो ये आ रहा है 12.5, 12.5 पर शेयर। कन्वर्जन प्रीमियम अगर पर शेयर पूछा था तो आंसर क्या आता था, 12.5 पर शेयर, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में अगर पूछता है तो उस केस में हम आंसर क्या बोल सकते हैं, देखना, 250 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो 250 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस केस में कितना आ रहा है, 10.42%, ओके। उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, तो आपकी मर्जी आपको कैसा बताना है। कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर बता रहे हो तो कितना आ रहा है, 12.5 पर शेयर, एंड परसेंटेज टर्म्स में बता रहे हो तो कितना आएगा, 10.42%। क्लियर है।
तो एकदम ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह पता भी नहीं है तो एकदम सिंपल इंट्यूटिवली भी आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है कि एक बॉन्ड के पीछे कितने शेयर्स मिलेंगे, तो 20 शेयर्स मिलेंगे, एंड उसका मार्केट प्राइस कितना चालू 120, तो कितना हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 120, कितना हो गया 2400। सेकंड क्या था, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, तो 2650 अभी चालू है प्राइस, एंड स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी आपको गिवन था कितना, तो 2350, कितना फर्क आ सकता है मैक्सिमम 300 रुपए का, ठीक है। बट उसने परसेंटेज टर्म से पूछा था, तो ये 300 2650 माइनस 2350 कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आप 2650 भी ले सकते हो और 2350 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। हमने 2650 लिया तो उसके अकॉर्डिंगली कितना है 11.32%। थर्ड क्या था, आपको सिर्फ कन्वर्जन प्रीमियम पूछा था, तो कन्वर्जन प्रीमियम तो ऐसा क्या है 2400 कन्वर्जन वैल्यू है, एंड मार्केट प्राइस कितना चालू 2650, तो कितना हो गया 250 रुपए का। अगर पर शेयर पूछता है तो कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाय 20, यानी कितना हो गया 12.5 पर शेयर, ठीक है। एंड अगर वो परसेंटेज टर्म से पूछता है तो कितना आएगा 250 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया 10.42%। ये पहले 3 पार्ट के तो आंसर्स आ चुके हैं। लास्ट देखो, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक का मतलब क्या हो रहा है कि जो शेयर प्राइस है, ठीक है, वो क्या रहना चाहिए जिससे इन्वेस्टर को ना तो कुछ फायदा हो ना ही कुछ नुकसान, ठीक है। अभी देखा जाए तो उसको नुकसान हो रहा है ना, अभी देना पड़ रहा है उसको 2650 रुपए कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीदने के लिए, और उसका कन्वर्जन वैल्यू कितना 2400 ही है, ओके। तो पूछ रहा है आपको कि स्टॉक का प्राइस क्या रहना चाहिए जिससे इक्वालिटी रहे, ठीक है, कुछ नुकसान भी ना हो कुछ फायदा भी ना। वैसे यहाँ पे क्या होगा, हम कन्वर्जन वैल्यू कितना रहना चाहिए फिर मार्केट प्राइस के बराबर, ठीक है। तो लेट सपोज करो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक कितना है x, ठीक है। तो उस केस में कन्वर्जन वैल्यू कितना हो जाएगा बॉन्ड का x मल्टीप्लाइड बाय 20, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड जो कि कितना है 2650, ओके। x का वैल्यू तो कितना आ गया 2650 डिवाइडेड बाय 20, 2650 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है 132.5, ओके। लास्ट वाले पार्ट का आंसर ₹132.5 पर शेयर। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है 120 रुपए, अगर वो 12.5 रुपए से बढ़ जाता है, ठीक है, और 132.5 हो जाता है, तो उस केस में जो है इन्वेस्टर को ना ही कुछ फायदा होगा ना ही कुछ नुकसान होगा, ठीक है। इसको हम देखो कन्वर्जन प्रीमियम वाले से भी समझा सकते थे कि अभी स्टॉक का प्राइस कितना है 120 रुपए, ठीक है, एक शेयर का, एंड कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर कितना है 12.5, तो देख लो 120 प्लस 12.5 कितना आ रहा है 132. ओके, क्लियर। इंटरप्रिटेशन मैंने बोल दिया है मुझे, आपको क्या करना होगा सिर्फ इंग्लिश वर्डिंग्स में उसको लिखना रहेगा। यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था 8 मार्क्स के लिए, ठीक है, मतलब फ्री के मार्क्स देके जा रहा है उस टाइप में चीज थी। इंटरप्रिटेशन वगैरह आपको बस लिखते आना चाहिए, अगर इंटरप्रिटेशन नहीं लिख के आओगे 1 मार्क क्या होगा, फालतू का आपका डिडक्ट हो जाएगा। वैसे तो जैसा बोर्ड रखा है वैसा पूरा अच्छे से बता दो, 8 में से 8 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो पहला क्वेश्चन था 7 मार्क्स का, उसमें भी क्या था आपका कैलकुलेशंस वगैरह थोड़े इन्वॉल्व थे, एंड कन्वेक्सिटी वाला पार्ट जो है उसमें सिर्फ क्या स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड कन्वेक्सिटी वाले पार्ट को आप एकदम से छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तक अभी तक कन्वेक्सिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, एंड एकदम से वो इतने टाइम बाद आ गया उस टाइप की चीज़ों की, ठीक है। पहले भी आया होगा तो बहुत टाइम पहले आया होगा, रिसेंट के अगर आप देख लोगे उठा के 7-8 अटेम्प्ट के पेपर्स, तो उसमें कभी भी कन्वेक्सिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, और एकदम से उसने क्या करा कन्वेक्सिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर स्टूडेंट फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखेगा, ठीक है, तो उस केस में वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो आपको क्या है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, एंड जब आप रिवीजन कर ही रहे हो, ठीक है, तो मैकेलिस ड्यूरेशन पढ़ते ही हो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ते हो, उसके जस्ट बाद कन्वेक्सिटी आती ही, तो वो भी पढ़ लो ना, एक फॉर्मूला है उसको बस याद रखना रहेगा। एंड उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह भी समझना चाहिए पूरा कि कन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालते कैसे हो तो ठीक है, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा वो चीज़ भी सब आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब मैं क्या करूंगा, 2 क्वेश्चंस और करा दूंगा, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर से रहेंगे। उसमें एक क्वेश्चन आपका सिक्योरिटी एनालिसिस करेगा, मैंने पहले भी आपको बोला था, ठीक है, बट अभी क्लास बहुत बड़ा जा रहा है तो अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला ईएमए वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है, एंड बहुत रिपीटेटिवली टेस्ट होता है। ओके, तो वाला क्वेश्चन एक करेंगे, एंड एक आधा क्वेश्चन और करेंगे हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, ठीक है। बॉन्ड एनालिसिस को एक बार का यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब जो आपका इससे इक्विटी शेयर्स वगैरह से रिलेटेड है उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, एंड एक क्वेश्चन रहेगा ईएमए का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग। ओके, होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ में आए होंगे, ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी, ठीक है, उन सब का इंटरप्रिटेशन वगैरह आपको ये सब चीज़ क्लियर हुई होंगी, ठीक है।
लेक्चर पसंद आया होगा तो आज का आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, तो आपको पता चलता जाएगा कब कब मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी आप रिकमेंड कर दो जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।